भारतीय सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। इसके लिए कमांडो को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतर रहे ये जवान किसी मिशन पर नहीं है, बल्कि मिशन के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों देश और दुनिया में वीआईपी लोगों पर हुए हमलों से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग मॉड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। पहली बार महत्वपूर्ण लोग जिनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडो और बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे सुरक्षा कर्मियों को हेलीबान स्लिदरिंग ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरीके से दुनिया में अलग अलग खतरे उत्पन्न हो रहे हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर, उसी तरीके से हमारे देश में ऐसे वीआईपी सुरक्षा को विकसित किया जा रहा है और उन खतरों का आकलन करके इस खास ट्रेनिंग मॉड्यूल को डेवलप किया गया है और हेलीकॉप्टर का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर आपातकाल स्थिति में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर हमलावर को पकड़ा जा सके। इस खास वीआईपी सुरक्षा मॉड्यूल को बनाने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में हुए सलमान रश्दी पर हमले, शिंजो आबे की मर्डर, मूसेवाला हत्याकांड या फिर 26/11 मुंबई आतंकी हमले की गहन पड़ताल की, जिसके बाद अब कमांडो को हेलीबान स्लिदरिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इस मॉड्यूल को तैयार करने के लिए जो हमारे पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे 26/11 का इंसिडेंट बम्बई में हुआ था, जिसमें ट्राइडेंट होटल पे कैसे कमांडो उतरे थे और उसके बाद उन्होंने सफल जो है वो ऑपरेशन अंजाम दिया था। इसी तरह से बाकी भी जो जल्दी से जल्दी विदेशों में भी जैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, उनकी सबकी स्टडीज हमने की है। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि वीआईपी सुरक्षा में तैनात कमांडो से लेकर साधारण सुरक्षा कर्मी को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा वीआईपी के पास मौजूद क्विक रिएक्शन टीम को भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी में कैसे हम जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट भिजवा सकते हैं या कहीं पर भी जो है हॉस्टेज बनाए हुए हैं, उन हॉस्टेज के पास हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं। हेलीबान स्लिदरिंग नाम के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुरंत हेलीकॉप्टर को जरूरत की जगह बुलाया जाता है। इसमें वीआईपी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल चढ़ते हैं और फिर रस्सी के सहारे हमलावर की हर चाल को नाकाम करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी हेलीबान स्लिदरिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनी और इसकी बारीकियों को जाना कि कैसे दुश्मन के हर मंसूबे को यहाँ पर फेल वो करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अध्ययन करके इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया है ताकि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण जंक्स हैं उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। सुरक्षा एजेंसियां ऐसा पहली बार कर रही हैं जो वीआईपी सुरक्षा में लगने वाले कमांडो को इस तरह की खास ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दे रही हैं। ट्रेनिंग की खास बात यह है कि ऐसी आला दर्जे की ट्रेनिंग वीआईपी सुरक्षा में लगे हर स्तर के सुरक्षा कर्मियों को दी जाएगी। इसमें हेलीकॉप्टर को जरूरत के हिसाब से 18 से 50 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है ताकि वो पेड़ और बिल्डिंग से ऊपर रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन बन चुका है। महिलाएं हैं, पुरुष है, ये कमांडो है और यहाँ पर ये अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और जैसे ही यहाँ पर इनको कमांड मिलेगा, ये पोजीशन लेते हुए उस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। वीआईपी सुरक्षा ट्रेनिंग मॉड्यूल में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कराई जा रही है। ये हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया जा रहा है। हमें लगता है कि हमें कभी भी कोई किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर सामना करना पड़े तो हम कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य मकसद यही है कि वीआईपी पर हमला करने की नीयत से आया हमलावर अगर कहीं छुपा है, संदिग्ध गतिविधियां कहीं कर रहा है या फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहा है, उसे हेलीकॉप्टर की मदद से तुरंत पकड़ा जा सके। जल्द ही ऐसी ट्रेनिंग अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य पुलिस के जवानों को भी देने की योजना पर काम चल रहा है। पंजाब के पटियाला में बिजली विभाग के दफ्तर के सामने हंगामा मच गया। असल में बिजली विभाग ने लाइनमैन की नौकरी के लिए एक परीक्षा लेने का फैसला लिया, जिस पर हंगामा मच गया और सैकड़ों लोग इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिन्हें वहां से अलग करने के लिए पहले तो समझाया गया, लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। धरने पर बैठे लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग ने उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नौकरी दिए जाने का वादा किया था, लेकिन अचानक परीक्षा पास करने की शर्त रख दी, जिससे वो भड़क गए। पुलिस ने साडे ते लाठीचार्ज किया, साडी बिल्कुल जायज मांग है जी, कोई नाजायज मांग नहीं जी। प्रदर्शनकारियों पर हुए जबरदस्त लाठीचार्ज की वजह से वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान कई लोगों को चोट भी आई, जिन्हें उनके साथी सहारा देते दिखाई दिए। बिहार में एक और मंत्री पर विवाद हो गया।
सीएम नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम समुदाय के मंत्री विष्णुपद मंदिर चले गए, जिस पर मंदिर समिति ने नाराजगी जताई। असल में ये नियम है कि वहाँ हिंदू समुदाय से जुड़े लोग ही अंदर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी करोड़ों सनातनियों से माफी मांगे और इजराइल मंसूरी का इस्तीफा ले। बिहार में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मंत्री के विष्णुपद मंदिर जाने के मामले पर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उधर मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने सीएम के साथ मंदिर जाने को अपना सौभाग्य बताया, तो आरजेडी ने भी मंत्री का बचाव किया। गंगा जमुनी तहजीब बहाल हो रही है, अगर तो गर्व की बात होनी चाहिए ना। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बीजेपी के एक नेता का शव संदिग्ध स्थिति में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक हीरानगर कस्बे में बीजेपी नेता सोमराज का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच लगातार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शरीर पर शव के कुछ निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सोमराज 2 दिन से लापता थे। नेता के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। चीन ताइवान के किनमन द्वीप पर सबसे पहले हमला करने का प्लान बना रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो सबसे पहले उसकी मिसाइलें किनमन द्वीप पर गिरेंगी, क्योंकि जानकार मानते हैं कि इस द्वीप की वजह से ताइवान अब भी चीन से अलग है। वैसे समंदर से घिरा किनमिन द्वीप चीन से नजदीक और ताइवान से दूर है, लेकिन उस पर कब्जा ताइवान का है और इसके चीन से नजदीक होने का फायदा सीधा वहां की सेना को मिलता है, क्योंकि इस द्वीप से ताइवान की सेना चीन पर नजर रख सकती है और इसीलिए किनमन द्वीप को ताइवान का कवच भी कहा जा सकता है, जिसे तोड़ना चीन के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया। इतिहास गवाह है कि चीन किनमिन पर कब्जे के लिए करीब 73 साल से कोशिश कर रहा है। या यूं कहें कि किनमन द्वीप ताइवान के मुद्दे पर चीन की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि किनमन द्वीप की वजह से ही चीन अब तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि जब जब चीन ने ताइवान का कवच माने जाने वाले किनमिन पर हमला किया वो हर बार हारा। फिर चाहे वो 1949 हो, 1954-55 हो या फिर 1958 हो, तीनों बार चीन वहां हार गया। चीन ने 1949 में किनमिन पर तब हमला किया था जब नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी से हारकर वहां पनाह ली थी, लेकिन पहली बार चीन हारा, जिसके बाद 1954-55 में फिर गोलाबारी की। लेकिन इस बार चीन को किनमन द्वीप पर जीत नसीब नहीं हो पाई और इसी से बौखलाए चीन ने 1958 में एक बार फिर से किनमन द्वीप पर गोलाबारी शुरू कर दी और 44 दिन तक ताइवान के किनमिन पर बम बरसाता रहा। जानकार बताते हैं कि इस दौरान चीन ने किनमिन द्वीप पर कुछ हजार नहीं बल्कि 5 लाख बम बरसाए, लेकिन उसका सारा गोला बारूद बर्बाद हो गया, क्योंकि किनमन पर चीन का कब्जा नहीं हो पाया और यही बनी ताइवान के चीन से अलग होने की वजह, क्योंकि वहां बैठे नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं का कम्युनिस्ट पार्टी बाल भी बांका नहीं कर पाई और किनमिन पर ताइवान का कब्जा रहा। समंदर के किनारे बसे इस द्वीप में जैसे ही एंट्री होती है, रेत पर नुकीली और बड़ी बड़ी कीलें गड़ी नजर आती हैं, जो वहां दुश्मन के टैंक या दूसरे हथियारों को घुसने से रोकती हैं। किनमिन में ये कीलें 1949 से 50 में लगाई गई थी, जिसकी वजह से कुछ ही दूरी पर बैठे चीन के सैनिक उसमें घुस नहीं पाए थे और अब भी ये कीलें उसी तरह से ताइवान के किनमिन की रक्षा कर रही हैं। लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। नंबर के लिहाज से चीन की नौसेना अमेरिका से भी बड़ी हो चुकी है। दरअसल जानकार मानते हैं कि भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन का पहला वार ताइवान के किनमिन द्वीप पर ही होगा।